हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान गंगा कोचिंग यूट्यूब क्लासेस। और हम लोग जो है आज इस वीडियो में पदार्थों के पीएच मान के बारे में जो है बात करेंगे। साथ ही साथ पीएच मान क्या होता है, इसका निर्धारण कैसे किया जाता है, इसके क्या स्तर होते हैं, इसका स्केल क्या होता है, और साथ ही साथ जो है विभिन्न पदार्थों के पीएच मान को भी जो है समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि पीएच मान क्या होता है। जैसा कि आप यहाँ बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, पीएच जो है किसी भी विलेन विलेन यानी सॉल्यूशन, किसी भी जो है सॉल्यूशन का जो है अम्लता या क्षारकता, यानी वो जो है एसिड नेचर का है या फिर बेस नेचर का है, इसको बताने के लिए जो है जिन मापकों का उपयोग करते हैं, जिन पैमानों का उपयोग करते हैं, उन्हें हम लोग जो है पीएच मान कहते हैं। पीएच मान इसको जो है द्रवीभूत हाइड्रोजन आयनों की गतिविधियों के साथ सहलघु गणक के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी इसमें द्रवीभूत हाइड्रोजन के आधार पर जो है इसकी गणना की जाती है। हाइड्रोजन आयन के गतिविधि गुणांक को जो है प्रयोगात्मक रूप में मापा नहीं जा सकता है, इसका एक्यूरेट माप जो है नहीं होता है, इसलिए इसका सैद्धांतिक गणना जो है किया जाता है, या सैद्धांतिक गणना पर जो है ये आधारित होती है। इसके अलावा यदि हम लोग पीएच के बारे में और बातें करें तो पीएच की जो अवधारणा है या जो स्केलिंग बनाया गया, उसको जो है 1909 ईस्वी में कार्लसबर्ग लैबोरेटरीज ने आप रसायन शास्त्री, जिनको हम लोग संक्षेप में जो है सोरेनसन कहते हैं, उनके द्वारा जो है बनाया गया था, जबकि उनका पूरा नाम जो है सोरेन पैडर लारिटोज सोरेनसन है। अब हम लोग मुख्य रूप से जो है पहले ये बात कर लेते हैं कि आखिर पीएच में जो है कितने स्तरों का मापन होता है। तो कोई भी पदार्थ है या कोई भी द्रवीभूत चीजें हैं, उसका जो है 3 स्तर है। पहला जो है वो होता है एसिड, दूसरा होता है न्यूट्रल और तीसरा होता है बेस। एसिड जानते हैं, एसिड जो है खट्टे पदार्थों को कहते हैं। न्यूट्रल में जो ना खट्टा है ना ही क्षारीय गुण है इसके अंदर, जबकि बेस जो है क्षारीय गुणों से युक्त होता है। इसके लिए जो स्केल बनाया गया वो 0 से लेकर 14 के बीच बनाया गया, इसको 2 भागों में बांट दिया गया है। 0 से लेकर जो है यदि हम लोग बात करें तो 0 से लेकर जो है 7 के अंदर तक का जो भाग है, इसको हम लोग यदि इसकी किसी की गणना इसमें आती है तो उसको हम लोग एसिड या अम्ल के रूप में जो है जानते हैं। जबकि जो है 7 का स्तर जो है न्यूट्रल कहलाता है, न ये एसिड है और न ही जो है बेस है। और यदि जो है ये 7 से ऊपर की ओर जाता है तो ये जो है क्षारीय यानी जो है क्या कहलाएगा, इसको जो है हम लोग क्षारीय कहेंगे, यानी कि बेस के रूप में जानेंगे। यानी एसिड, न्यूट्रल और बेस, इन्हीं 3 चीजों की गणना हम लोग जो है पीएच के रूप में जो है करते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो है आपके जानने की यह है कि पीएच जो होता है, उस पीएच का मतलब क्या है। पीएच, हालांकि इसके बारे में कोई पी और एच का कुछ साइंटिफिक या फिर कुछ वैसा जो है नामकरण नहीं किया गया है, फिर भी जो स्रोतों के अनुसार जो जानकारी है उसके हिसाब से देखें तो ये पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पीएच मींस पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एंड अ पावर ऑफ हाइड्रोजन, या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन के रूप में आप इसको जान सकते हैं। पीएच के 2 मीनिंग आ जाता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन और पावर ऑफ हाइड्रोजन के रूप में हम लोग देखते हैं। ये पीएच हम लोगों के लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, यदि आप देखें किसी व्यक्ति का रक्त यानी ब्लड का जो है पीएच मान में 0.2 का भी जो है चेंजेस यदि आ जाता है तो उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है।
इससे आप समझ सकते हैं कि पदार्थों में जो ये गुण होते हैं, ये पीएच मान जो तय किए गए हैं, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। उसके आधार पर ही हम लोग अभी कुछ पदार्थों के पीएच मान को समझेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि 0 से लेकर 7 तक जो है इसको हम लोग एसिड कहेंगे, 7 जो है न्यूट्रल हो जाता है और 7 से अबव जो है 14 तक वो जो है बेस हो जाता है। और इसमें जानने वाली बात यह भी है कि जितना ज्यादा जो है 0 की तरफ बढ़ेगा वो जो है उसका एसिड का मात्रा उतना ज्यादा बढ़ेगा, और जितना जो है नंबर्स हाई की ओर बढ़ेगा उतना ज्यादा उसका बेस का मात्रा बढ़ता चला जाएगा, उतना ज्यादा बेस होगा। तो कुछ चीजों को मैंने जो है यहाँ नोट किया है आपके लिए, जो अक्सर जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्नों को जो है यहाँ पर मैं लाया हूं। आप देख सकते हैं जैसे साल्ट, नमक, नमक का जो है पीएच कितना होता है, तो नमक का पीएच जो है 7 है। 7 का मतलब न्यूट्रल, 7 का मतलब न्यूट्रल हो गया। यदि हम लोग दूध की बात करें, मिल्क की बात करें, तो मिल्क का पीएच क्या है, तो मिल्क का पीएच है 6.4। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि दूध के अंदर जो गुण है वो अम्लीय है ना। फिर चले आते हैं हम लोग वाटर, पानी। पानी का पीएच जो है 7 है, यानी पानी भी न्यूट्रल है, ना उसमें एसिडिटी है ना उसमें क्षारीयता है ना। इसके बाद हम लोग फिर नमक की बात करें, NaCl कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, जो कि खाने योग्य नमक होता है, उसका मान जो है 7 है, जैसे मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को। इसके अलावा ब्लड, ब्लड का जो है पीएच मान 7.4 होता है। मानव रक्त का पीएच मान जो है 7.4 होता है। मैंने पहले भी बताया कि इसमें यदि 0.2 का भी चेंजेस आ जाए तो इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। और आंसू का जो है भी पीएच मान जो है कितना होता है, 7.4। दोनों को एक साथ याद रखने के लिए खून और आंसू, एक कहावत है ना कि खून के आंसू जो है रुला दिया, तो खून के आंसू, यहाँ खून भी और आंसू भी दोनों ही शब्द आ गए और दोनों का पीएच मान जो है एक बराबर ही है। तो कितना है, ब्लड का भी 7.4 है और जो है आंसू का भी 7.4 है, यानी ये क्षारीय होता है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग H2SO4। H2SO4 का मतलब हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। या आप बैटरी के अंदर जो एसिड होता है, जो पानी होता है, उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। इसका पीएच मान आप देख सकते हैं कि 1 है, यानी बहुत ज्यादा है। त्वचा पर गिर जाने पर त्वचा जो है बुरी तरह से जो है जल जाती है, जिसका घाव भरने में बहुत समय लगता है और पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाता है एसिड का जला हुआ। ये जितना जो इधर जाएगा है ना, उतना जो है ज्यादा एसिड होगा। और आप सल्फ्यूरिक एसिड का पीएच मान देख रहे हैं कि 1 है। उसी तरह यदि हम लोग टमाटो यानी टमाटर की बात करें, तो टमाटर का पीएच मान जो है 4.5 है। आप अब आसानी से इसका आकलन कर सकते हैं कि ये एसिड है या फिर न्यूट्रल है या फिर बेस है। डेफिनेटली जो है टमाटो जो है 4.5 है, दैट मीन्स ये जो है क्या है, तो एसिड है, बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा में जाएंगे तो 1 दिख रहा है यहाँ पर जो कि जला सकता है। चले आते हैं सोडा। सोडा का जो है पीएच मान जो है 3। एप्पल का भी जो है पीएच मान 3 है। पिकल, जिसको अचार कहते हैं, अचार खट्टा होता है, डेफिनेटली एसिड होता है। 3.5 to 3.9 जो है इसका होता है पीएच मान अचार का, पिकल का। विनेगर, आप जानते हैं फलों के रस से तैयार होता है विनेगर, जिसको सिरका भी कहते हैं हम लोग हिंदी में। सिरका का पीएच मान जो है 3 होता है।
यानी जो है ये अचार के जो है पीएच मान से भी जो है नीचे की ओर है। वाइन, शराब के बारे में तो आप जानते ही हैं, शराब ज्यादा शराब पीने से एसिडिटी बढ़ जाता है और समस्याएं उत्पन्न होती है, क्योंकि जो है इसका पीएच मान जो है 2.8 है, यानी इसका पीएच मान, इसकी एसिडिटी जो है सिरका के एसिडिटी से भी जो है ज्यादा है। फिर आ जाते हैं हम लोग समुद्री पानी, सी वाटर जिसे कहते हैं। तो सी वाटर का जो है पीएच मान 8.5 होता है। इसी तरह मानव मूत्र यानी यूरिन का जो है पीएच मान जो है 4.8 से लेकर 8.4 तक हो सकता है। आप इसको जो है याद रख सकते हैं, कम से लेकर ज्यादा, बस उलट देना है, 4.8 को 8.4 बना देना है। यानी इसमें जो है अम्लीयता के गुण और क्षारीयता के गुण दोनों ही गुण हो सकते हैं, ये विभिन्न प्रकार की स्थितियों पर निर्भर करता है। हम लोग जो शैम्पू करते हैं, है ना, बालों को धोने के लिए जो शैम्पू करते हैं, उस शैम्पू का पीएच मान 7 to 10 होता है। यहाँ पर 7 मतलब कुछ शैम्पू जो खास करके जो है हर्बल्स वगैरह होते हैं, वो सब का पीएच मान जो है 7 के लगभग रहता है, न्यूट्रल रहता है, ना एसिड है ना बेस है, क्लींजर के रूप में काम करता है। लेकिन जो शैम्पू आपके बालों को बहुत अच्छी तरह से साफ कर देता है या एकदम रूखा बना देता है, शैम्पू करने के बाद बाल एकदम रूखे हो जाते हैं, समझ लीजिए उसका पीएच का स्तर जो है बहुत ही ज्यादा है, वो 10 तक होता है। इसलिए हम लोग काफी बालों को रूखा रूखा महसूस करते हैं शैम्पू करने के बाद, क्योंकि उसमें जो चिकनाहट है, जो अम्लीय तत्व है, वो सब हट जाता है। मानव लार की बात करते हैं। लार तो समझते ही होंगे, कभी कभी हम लोग सोते हैं रात में जो है मुंह से लार चूता है ना, तो उस लार का जो है खास करके जो बच्चे हैं उन लोगों को जो है लार ज्यादा निकलता है। तो मानव लार जो है का पीएच मान 6.5 से लेकर 7.5 यानी हल्का अम्लीय से लेकर क्षारीय तक होता है। एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा का जो है पीएच, जब नाम ही अम्लीय वर्षा है तो डेफिनेटली इसका पीएच जो है 5 होता है। चाय की बात करें, है ना, टी, सभी लोग जो है आजकल लोगों की आदत हो गई है चाय पीने की, तो चाय जो है उसका पीएच मान 5.5 होता है, यानी जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम्स होती है, यदि वो इसका प्रयोग जो है करेंगे तो समस्या और ज्यादा बढ़ेगी। चले आते हैं कॉफी की बात करते हैं। कॉफी का जो है पीएच मान 4.5 से लेकर 6 तक होता है। अलग अलग तरह का कॉम्पोजिशन के आधार पर यह अलग अलग तरह का हो सकता है। तो इसका मान जो है अम्लीय से लेकर कुछ कम अम्लीय तक जो है हो सकता है, यानी ये भी जो है बहुत अच्छा नहीं है। इसके बाद हाइड्रोक्लोराइड, HCl, ये भी जो है आप एक है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बियर, शराब का एक प्रकार है बियर, है ना, बियर भी जो है 4.5 मतलब एसिडिटी। स्वस्थ त्वचा, एक व्यक्ति का स्वस्थ त्वचा जो है का पीएच मान होगा 5.5, है ना, यदि आपका स्किन स्वस्थ है तो उसका पीएच मान होगा 5.5। अंडा, एग का पीएच मान जो है 7.8 होता है, यानी ये क्षारीय है, ये अम्लीय नहीं बल्कि जो है क्षारीय है। टमाटर का रस, आगे हम लोग जो है यहाँ टमाटर पढ़े थे, टमाटो 4.5, टमाटर का रस थोड़ा सा कम 4.1। इसी तरह जो है हम लोग अपना जो टूथपेस्ट होता है, सुबह सुबह मुंह धोते हैं और मुंह धोने के साथ ही बिल्कुल ताजगी का अनुभव करते हैं, लगता है कि मुंह जैसा फ्रेश हो गया। आप यदि जीभ को मुंह में फिरा कर देखेंगे तो काफी रूखा रूखा सा महसूस होगा। ये जो है लार, जो कि अम्लीय चीज है, वो अम्लीय चीज को जो है टूथपेस्ट जो क्षारीय है उसको पूरी तरह से साफ कर देता है, इसलिए हम लोग जो है फ्रेश महसूस करते हैं।
जिस टूथपेस्ट में जितना ज्यादा क्षारीय तत्व होगा, पीएच मान जितना अधिक होगा जिसका, वो आपके मुंह को उतना ज्यादा रिफ्रेश करेगा। तो टूथपेस्ट का जो है पीएच मान जो है लगभग जो है 8 माना जाता है। केला, बनाना, इसका पीएच 4.5 टू 5.2 होता है। इसके अलावा गैस्ट्रिक जूस पाचन तंत्र में मैंने आपको पढ़ाया था। गैस्ट्रिक जूस जो है हमारे पेट में जो है बनने वाला एक प्रकार का जूस है जो कि भोजन के पाचन में जो है मदद करता है। उसका जो है पीएच मान जो है 1.5 होता है, यानी काफी एसिड होता है। उसमें मैंने आपको बताया भी था कि इतना ज्यादा जो है एसिड होने के बावजूद वो हमारे पेट को कैसे नुकसान नहीं पहुंचा पाता है ना। तो आप लोग जानते हैं कि उसके अंदर जो है म्यूकस की एक परत होती है जो पेट की रक्षा करती है। बड़ी आंत की यदि बात करें तो बड़ी आंत का जो है पीएच 5.4 है, जबकि पनीर जो हम लोग खाते हैं, दूध से बना हुआ पनीर, उसका पीएच जो है 5.9 होता है। सामान्य वर्षा 5.6 टू 7 यानी अम्लीय से लेकर क्षारीय या न्यूट्रल तक होता है। मक्खन है ना, बटर जिसको कहते हैं, 6.1 टू 6.4 पीएच का होता है। हम लोग का जो स्मॉल इंस्टेटाइन है यानी छोटी आंत, वो 7.4 यानी क्षारीय होता है। बेकिंग सोडा जिसका प्रयोग हम लोग भोजन आदि बनाने में करते हैं, है ना, वो 8.5 यानी काफी क्षारीय होता है। मैग्नीशिया का दूध, ये भी मैंने आपको जो है पाचन तंत्र में बताया था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बारे में। आप जानते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग हम लोग जो है कहाँ करते हैं, जब बहुत ज्यादा एसिडिटी फॉर्म हो जाती है तब हम लोग जो है मेडिसिन के रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मैंने आपको इनो के रूप में दिया था। इनो जो है कुछ और नहीं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का एक रूप है जो अम्लीय पर पड़ते ही जो है अपने क्षारीय गुणों के कारण अम्लीय प्रभाव को जो है कम कर देता है। इसके बाद यदि हम लोग अमोनिया की बात करें तो 11.6, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो 12.4, यदि हम लोग मछलियों की बात करें तो मछली में 6.6 से 6.8, और संतरा का जो है यानी ऑरेंज जो हम लोग खाते हैं वो 3.7 होता है ना। जबकि नींबू का जो है यानी कागजी नींबू जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो भी तो खट्टा ही होता है, वो 2.4 है ना। इसका पीएच होता है कागजी नींबू का 2.4। ठीक है, तो इस तरह से जो हम लोगों ने, और भी बहुत सारी वस्तुएं हैं जिसका पीएच है, लेकिन मैंने जो है उन्हीं वस्तुओं को जो है यहाँ पर वर्गीकृत किया है जो अक्सर जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है पूछे जाते रहे हैं। तो यदि ये जानकारी आपको जो है अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद।